जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय क्लास नंबर 2। दोस्तों इससे पिछले क्लास में हम लोग पूरे बेसिक से हम पढ़ चुके। इसका बेस क्या है, क्या दोस्तों टाइम एंड वर्क में कितने टाइप से क्वेश्चन को सभी दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं। दोस्तों आज की क्लास सिर्फ क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन। तो आइए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग सवाल पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों इस सवाल को बताएं, क्या आप इस सवाल का आंसर क्या होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर दिया गया। दोस्तों एसएससी जीडी 2017 में पूछे गए ये सवाल। दोस्तों ग्रुप डी में भी पूछे गए सवाल है दोस्तों 2018 का। दोस्तों हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल को करते हैं। दोस्तों ए तथा बी साथ मिलकर काम करना शुरू करता, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया तथा पूरा 9 दिनों में खत्म हुआ। ए कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए तथा बी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करता है। आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। दोस्तों यानी कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, उसी काम को बी 15 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसका टोटल हम क्या काम मान सकते हैं, टोटल काम 30 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पिछले ही क्लास में बता चुके हैं। यानी कि दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेकर टोटल काम हम मान सकते हैं। यानी कि एक किसी काम को 10 दिनों में करता है, टोटल काम 30 है। दोस्तों टोटल काम 30 को अगर करेगा ए पूरा 10 दिनों में, एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यानी कि 10 गुना 3 30। यानी 30 को अगर 10 से भाग देंगे तो कितना है, एक दिन का काम निकल जाएगा। यानी दोस्तों प्रत्येक दिन का काम यहाँ पर दिखेगा। अगर वही दोस्तों बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, टोटल काम 30 है दोस्तों, अगर 15 दिनों में करता है तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक साथ शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। यानी कि दोनों तो एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़कर चला गया। ए ने काम छोड़कर चला गया यानी दोस्तों ए तो काम छोड़कर चला, लेकिन परंतु 9 दिनों में पूरा काम खत्म हो चुका दोस्तों। और ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया होगा। यानी दोस्तों ए तो चला गया छोड़, लेकिन जो काम क्या होगा 9 दिन में पूरा हो गया, कौन क्या होगा दोस्तों, बी तो ही क्या होगा। यानी दोस्तों बी ने 9 दिन तक अगर काम किया होगा तो 18 काम कर चुका होगा। कौन, बी। ए तो चला गया लेकिन बी तो कर रहा, बी यानी कि 9 दिन तक काम किया। यानी कि एक दिन का काम 2 है तो 9 दिन काम करेगा दोस्तों, 18 दिन काम कर चुका है। यानी कि 18 काम कर चुका है। टोटल काम 30 में 18 काम बी ने कर चुका है, बचेगा दोस्तों कितना काम, 12। अब जो 12 काम किया होगा किसने क्या होगा, ए ने क्या किया। यानी कि ए तो एक साथ भी रहा, लेकिन ए ने बीच में ही काम छोड़कर चला गया। तो ये तो 12 जो काम किया होगा ए ने क्या होगा। ए का रफ्तार कितना दोस्तों, ए का एक दिन में 3 करता है, तो टोटल 12 काम को 3 के रफ्तार से दोस्तों 4 दिनों में ये काम कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, सभी प्रीवियस ईयर सवाल होगा दोस्तों। ऐसे सवाल पूछे ही जाते, कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी हो, सीजीएल हो, जीडी हो, ग्रुप डी हो। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, 3 आदमी ए और बी सी किसी काम को 10, 15, 12 दिनों में करता है। अगर तीनों एक साथ यानी ए बी सी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, परंतु 2 दिन बाद एक कार छोड़ देता है और उसके बाद उसके 2 दिन बाद सी भी कार छोड़ देता है, तो कार्य पूरा कितने दिनों में होगा। आइए इस सवाल को करते हैं दोस्तों। यानी कि कोई ए है, बी है, सी है, 10, 15, 12 दिनों में करता है। लेकिन दोस्तों ना तो आपको पता ना हमको पता है टोटल काम कितना होगा, लेकिन हम मान सकते हैं टोटल काम इन सभी का एलसीएम 60 काम मान सकते हैं। अगर एक किसी काम को 10 दिनों में करता है, टोटल काम 60 है दोस्तों, एक दिन कितना काम करेगा, 6। उसी तरह 15, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, टोटल 60 काम है, तो एक दिन दोस्तों कितना करेगा, 4 काम। उसी तरह सी
किसी काम को 12 दिनों में करता है, टोटल काम 60 है, तो 60 काम 12 के रफ्तार से दोस्तों एक दिन कितना करेगा? 5 काम। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या होगा, जब कहता परंतु, यानी कि अगर ए बी सी एक साथ शुरू करता, ठीक है दोस्तों, तीनों दोस्तों एक साथ शुरू करता, एक साथ काम, लेकिन 2 दिन बाद एक कार छोड़ देता, यानी दोस्तों एक दिन में 6 काम करता, लेकिन ए ने 2 दिन काम किया, यानी कि 12 काम कर चुका है। टोटल 60 में 12 काम एक कर देता, कितना बचेगा दोस्तों? दोस्तों बचेगा 48 काम। अब दोस्तों 48 काम बचा है, यानी कि ए ने 2 दिन काम कर चुका है, यानी कि एक दिन में 6 करता, 2 दिन में 12 काम करेगा, यानी टोटल 60 में 12 काम तो ए तो कर चुका है, तो बचा कितना? 48 काम। अब 48 काम आगे बढ़िए, फिर कहता है दोस्तों और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता, इन दोस्तों 2 दिन तो एक काम किया, एक काम 2 दिन तक किया, लेकिन 2 दिन के बाद सी भी कार छोड़ता, यानी कि अगला 4 दिन के बाद, यानी कि अगला 4 दिन के बाद सी भी छोड़ता, यानी कि 20 काम सी भी कर चुका। टोटल 48 में दोस्तों 20 सी भी काम करके छोड़ देता, तो टोटल काम कितना बचेगा दोस्तों? 28 काम आप बचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझिए दोस्तों, कहता है तीनों एक साथ शुरू करता, लेकिन 2 दिन बाद एक कार छोड़ देता, यानी कि 2 दिन तक काम किया, 12 काम करके छोड़ दिया, टोटल 48 काम बचे। अगले 2 दिन बाद, यानी कि अगला चौथा दिन सी भी कार छोड़ चुका है, यानी कि 4 से गुना करें, यानी कि सी ने एक दिन में 5 काम करता है, 4 दिन में 20 काम करेगा, और सी भी 20 काम करके 48 में 20 काम कर चुका है, तो 28 काम ही बचेगा। अब 28 काम कौन करने वाला है दोस्तों? तो 28 काम बचा है कौन? बी, यानी कि बी ने शुरू से अंत तक काम पर रुका है। टोटल दोस्तों 28 काम को बी 4 के रफ्तार से एक दिन में दोस्तों, यानी कि 28 काम को 4 के रफ्तार से 7 दिनों में कर देगा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस सवाल को आप लोग क्या कर पाते हैं? बहुत ही दोस्तों आसान भी सवाल है। ये सवाल आप कुछ ही सेकंड में उड़ा सकते हैं। मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल आप आज के बाद करने वाले हैं। आइए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं। इसका पढ़ने का तरीका आप लोग समझिए। यानी कि ए और बी तथा सी किसी काम को 20, 24, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी तीनों मिलकर एक साथ काम तो शुरू किया, ए बी सी ने। परंतु 4 दिन बाद ए ने कार को छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता। यानी कि दोस्तों बी है 6 दिन पहले छोड़ रहा और सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण करता है। तो कुल कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों समझते हैं। यानी कि दोस्तों ए और बी, ए है एक बी और सी, यानी कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है, सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। टोटल काम हम मान सकते हैं कितना दोस्तों? 120 ले सकते हैं टोटल काम। यानी अगर एक किसी काम को 20 दिनों में करता है दोस्तों, टोटल 120 करना, तो एक दिन में दोस्तों कितना करेगा? 6 काम करेगा। यानी तो इन तीनों का एलसीएम हम टोटल काम मानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बी किसी काम को 24 दिनों में करता है, लेकिन टोटल काम करना है 120, तो 24 के रफ्तार से दोस्तों एक दिनों में कितना काम करेगा दोस्तों? 5 काम करेगा। ठीक है दोस्तों। सी उसी तरीके से 120 काम को 30 के रफ्तार से टोटल काम 30 दिनों में कर लेता है, तो एक दिन दोस्तों कितना करेगा? 4 काम करेगा। तब तो 120 पूर्ण जाएगा, 24 दिया 120। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। कहता तीनों एक साथ शुरू किया, यानी कि तीनों आदमी ने एक साथ शुरू किया काम, लेकिन ए ने, परंतु 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। यानी कि 4 दिन तो काम किया ए ने, 4 दिन कर चुका, यानी कि 24 काम तो ए ने कर चुका। टोटल 120 में 24 काम ए ने कर चुका, तो कितना बचेगा दोस्तों काम? अब दोस्तों कितना बचेगा? तो 10 में 4 कटेगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 में 2 96।
अब काम बचा 96, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि 4 दिन तो एक किया, यानी कि 24 काम कर चुका, 120 में 24 काम कर चुका, ए ने बचा कितना 96 का। अब दोस्तों कहता है तथा बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले, यानी कि 6 दिन पहले चला गया बी। अगर हम मान लेते हैं 6 दिन पहले बी नहीं गया होगा, तो दोस्तों अगर 6 दिन पहले बी अगर नहीं गया होगा तो दोस्तों कितना 30 काम और कर लेता, यानी कि 96 और 30 काम और कर देता। कब? जब बी ने 6 दिन पहले नहीं जाता तब। लेकिन दोस्तों हम मान सकते हैं अगर बी ने 6 दिन नहीं गया होगा तो 30 काम और करता, तो टोटल काम 126 काम कर देता। कब? जब बी नहीं गया होगा तब। अब दोस्तों कहता है शेष सी ने अकेले किया है, तो कुल काम पूरा होने में कितना समय लेगा। यानी दोस्तों यहाँ तो ए तो चला गया है, लेकिन यहाँ पर बी नहीं गया है और सी नहीं गया है, तो दोस्तों इन दोनों मिलकर 5 और 4 एक दिन में 9 करता है। टोटल 126 काम 9 के रफ्तार से 14 दिनों में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। देखिए दोस्तों ए ने कहा है 4 दिन बाद ए ने काम, यानी कि चल गया, उसको हटा देंगे, यानी कि काम करके चला गया। लेकिन बी ने 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अगर हम मानते 6 दिन पहले नहीं गया होता तो दोस्तों एक दिन में 5 करता, 6 दिन में 30 काम कर देता, और यानी 96 प्लस 30 जोड़ने के बाद 126 काम हो चुका। दोस्तों ए तो चला गया, अब कौन कौन काम करेगा? बी और सी, और बी सी एक दिन में 9 करता है, 126 को 9 से डिवाइड करेंगे, 14 दिनों में दोनों मिलकर कर देंगे। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इस सवाल में दिया गया है ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है दोस्तों, वो एक साथ कार्य शुरू करता है तो बी उसी कार्य को समाप्त होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे ताकि 3 दिनों में समाप्त हो सके। दोस्तों इस सवाल का हम लोग किस तरीके से करने वाला आइए समझते हैं। यानी एक किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता। अब दोस्तों दोनों का हम काम मान सकते हैं, टोटल काम हम लोग मान सकते हैं 60। यानी एक किसी काम को 12 दिनों में करता है, टोटल काम 60 करना, तो एक दिन में दोस्तों कितना करेगा? 5 काम, तब तो 60 काम पूरा जाएगा। उसी तरह बी एक दिन टोटल काम को 15 दिनों में करता है, टोटल काम भी 60 है। अगर 60 काम को 15 के रफ्तार से दोस्तों एक दिन में कितना करेगा? 4 करेगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन में कितना करेगा? 4 करेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन का एक साथ कार्य शुरू करता, ए और बी एक साथ काम शुरू करता, लेकिन बी उसी कार्य को समाप्त होने से कितने दिन पहले कार्य छोड़ दे ताकि 3 दिनों में काम हो सके। अब दोस्तों यहाँ पर कहता बी छोड़ देता है, लेकिन हम अगर इस सवाल में बनाने का तरीका है कि अगर बी छोड़कर जा रहा, लेकिन अगर हम उनको रोक के रखते, अगर कहते आप भी एक साथ काम कीजिए, यानी कि ए और बी अगर दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो टोटल एक दिन में 9 करेगा। यहाँ पर दोस्तों इसको हम मान लेते बी अगर नहीं गया होता तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता? 9 काम। लेकिन दोस्तों 3 दिन में समाप्त करता, यानी कि 9 को 3 दिन में करेगा दोस्तों, टोटल कितना काम कर सकता है? 27 काम। यानी कि 60 में, ठीक है दोस्तों, 60 में यहाँ पर दोस्तों 8 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 8 दिन में समाप्त हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर दोनों मिलकर एक दिन में 9 करता है, लेकिन करता है कितना? 8 दिन में समाप्त। यानी कि अगर 8 से अगर एक दिन में 9 करेगा तो 8 दिन में दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 8 दिन में दोस्तों 72 काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों काम तो टोटल 60 ही है, 72 काम हुआ कैसे? दोस्तों 12 काम एक्स्ट्रा हो रहा, यानी कि एक्स्ट्रा जो काम हो रहा कौन कर रहा? यानी कि 12 जो एक्स्ट्रा काम बी कर रहा, क्योंकि बी का हमने रोक कर रखे हैं, यानी कि हमने बोला था बी को भी एक साथ करेगा, तो यानी कि बी एक्स्ट्रा, क्योंकि बी तो जाने वाला था, यानी कि बी 12 काम एक्स्ट्रा कर चुका है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा करेगा कौन? बी ही किया, तो बी का रफ्तार एक दिन का कितना? 4, यानी टोटल 12 काम को 4 के रफ्तार से दोस्तों 3 दिनों में
कर देगा, यही इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। एक बार समझिए दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता। टोटल हम काम 60 मान लिए है। अगर एक किसी काम को 12 दिनों में करता है, टोटल 60 काम को 5 दिनों में करेगा। उसी तरह बी 15 दिनों, टोटल काम 15 दिनों में करता है, एक दिन में 4 काम करेगा। अब दोस्तों कहता है वो एक साथ शुरू करता, लेकिन बी उसी काम को समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ दे ताकि 8 दिनों में समाप्त हो सके। यहाँ दोस्तों बी छोड़ने वाला है, लेकिन यहाँ इस सवाल में बी को भी हम काम करवाते हैं, यानी कि अगर बी भी 7 काम करता है तो एक दिन में 9 काम करते, यानी कि दोनों मिलकर 5 और 4 9, लेकिन टोटल 8 दिनों में करता है, यानी कि एक दिनों में 9 करता, 8 दिनों में 72 काम करेगा दोनों मिलकर। यहाँ टोटल तो काम 60 है, लेकिन काम हुआ 72, यानी कि 12 काम एक्स्ट्रा हो रहा। 12 एक्स्ट्रा कैसे हो रहा? क्योंकि बी को भी हम रोक कर रखे हैं, यानी बी 12 जो काम किसने क्या होगा, बी ने क्या होगा। तो एक दिन में बी का काम है 4, तो 4 की रफ्तार से टोटल 12 काम को 3 दिनों में कर देगा, यही सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है इस सवाल का आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सेम सवाल, इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ए और बी और सी किसी काम को 16 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 24 दिनों में करता है। वो एक साथ कार्य शुरू करता है, कितने दिन पहले बी छोड़कर जाए कि 7 दिनों में पूरा हो जाए। यहाँ दोस्तों कितने दिन पहले बी छोड़कर जाए कि 7 दिनों में काम हो सके। अब दोस्तों इन सभी का हम टोटल काम ले सकते हैं, तो टोटल काम कितना ले सकते हैं? 240, यानी कि ए ने किसी काम को 16 दिनों में करता है, लेकिन टोटल काम 240 है। दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह भी किसी काम को 20 दिनों में करता, लेकिन टोटल काम 240 है, तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा, यानी कि टोटल 240 को 20 के रफ्तार से दोस्तों एक दिन में 12 काम कर। इस तरीके से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों सी भी 24 दिनों में टोटल काम करते, एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा? 10 काम करेगा, यानी कि 24 गुना 10 240। अब क्वेश्चन में पड़े हुए एक साथ शुरू करते, वो एक साथ तो तीनों शुरू करते, लेकिन कहता कितने दिन पहले बी छोड़कर जाए कि 7 दिनों में हो जाए। यहाँ पर दोस्तों बी जाने वाला है, लेकिन इसे सवाल में हम करेंगे कैसे? बी को भी हम रोकेंगे, यानी कि अगर बी नहीं गया होता तो तीनों मिलकर एक दिनों में दोस्तों कितना काम करता? 37 काम करता। जब बी नहीं छोड़कर गया होगा तब तो दोस्तों 7 दिनों में हो जाता, यानी कि टोटल एक दिन में तीनों मिलकर 37 काम करता। टोटल 7 दिन करेगा तो दोस्तों 259 काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों काम तो 240 ही है। यहाँ पर दोस्तों 259 यानी कि एक्स्ट्रा काम हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा काम कितना हो रहा है? एक्स्ट्रा काम 19 हो रहा है, यानी कि 240 तो काम ही था, लेकिन काम हो रहा 259, यानी कि 19 काम एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा है? यानी कि बी क्या होगा? यानी कि बी को भी हम तो रोक के रखे, इसीलिए 19 काम एक्स्ट्रा आ गया बी का। अब टोटल 19 काम को बी करेगा, क्योंकि बी तो रोक कर रखे थे, यानी 19 काम को अगर बी करे, बी का एक दिन में 12 काम कर देगा, टोटल 19 काम को 12 के रफ्तार से 19/12 दिनों में कर देगा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया। या तो दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन में भी आंसर आपको दिया जाता है, यानी कि 12 एक कम 12 और 7 19 दिनों, इस तरीके से भी आपको आंसर देखने को मिले 1 से 7/12। जो कि इस तरीके से नहीं दिया गया तो आंसर आ जाएगा 19/12, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही रखते, आशा करता आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा पूरा क्लास टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करें इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल के। तो थैंक यू दोस्तों।